अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 4 की व्याकरण वाटिका की बुक में पार्ट नंबर 6 क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया उसे कहते हैं जब हम कोई काम करते हैं या कोई काम होता है, अपने आप होता है, तो उसे क्रिया कहते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम खुद करते हैं, जैसे मैं खाना बना रही हूँ, मम्मी चल रही है, पापा दौड़ रहे हैं, ये काम हम खुद कर रहे हैं। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने आप होते हैं, जैसे सूरज निकल गया, अपने आप निकला है, बारिश हो रही है, अपने आप हो रही है, ठीक है। लेकिन ये सभी काम क्या कहलाते हैं? क्रिया। यह एक पार्क का चित्र है। पार्क में हरे भरे पेड़ हैं। दादाजी बेंच पर बैठे हैं। वे कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं। वहाँ आइसक्रीम का ठेला भी है। सोनिया आइसक्रीम खरीद रही है। सोनू एक व्यक्ति को चिड़ियाघर का रास्ता बता रहा है। अब यहाँ देखिए रंगीन शब्द है, बैठे हैं, खिला रहे हैं, खरीद रही है, बता रहा है। ये सब क्या है? क्रिया शब्द। तो ये क्रिया शब्द क्या कहलाते हैं? यही शब्द क्रिया कहलाते हैं। यहाँ दादाजी, सोनिया और सोनू कुछ काम कर रहे हैं। बैठे हैं, खिला रहे हैं, खरीद रही है और बता रहा है। खिलाना, खरीदना और बताना, इनमें कुछ ना कुछ काम किया जा रहा है। काम का करना या होना ही क्रिया है। कुछ काम किए जाते हैं और कुछ स्वयं हो जाते हैं, जैसे वर्षा हो रही है, अपने आप हो रही है। क्रिया क्या हो रही है? खुद हो रही है। दीदी सफाई कर रही है, क्रिया की जा रही है, मतलब ये काम किया जा रहा है। तो क्रिया की परिभाषा क्या हुई? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। कुछ क्रियाएं वाक्य में कर्म के साथ आती हैं, जैसे रुचि गाना गा रही है। कर्म क्या है इसमें? जो काम किया जा रहा है, जैसे गाना, किस काम का दबाव किस चीज पे पड़ रहा है, वो होता है कर्म। गाना, तो इसमें कर्म क्या हो गया? गाना। रुचि, अगर हम बोलते रुचि गा रही है तो यहाँ कोई कर्म नहीं होता, लेकिन हमने कहा रुचि गाना गा रही है, तो यहाँ पे क्या आया है? कर्म आया है, गाना। पहचान, क्या लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर आता है क्या गा रही है, मतलब गाना। कर्म की पहचान कैसे होती है? हम क्या लगा के प्रश्न करते हैं तो उसका एक उत्तर आता है, जैसे गाना। कुछ अन्य क्रियाएं सुनाना, लिखना, खाना, पढ़ना, टूटना, खेलना, बजाना आदि। कुछ क्रियाएं वाक्य में कर्म के बिना आती हैं, जैसे शिवांगी तैर रही है। तो अगर हम इसमें क्या लगा के प्रश्न करेंगे तो उत्तर नहीं आता, जैसे क्या तैर रही है, तो क्या तैर रही है में कोई उत्तर आ रहा है हमारे? नहीं। कुछ अन्य क्रियाएं रोना, हंसना, उड़ना, जाना, आना, बैठना, नाचना आदि। अब है काल। काल क्या होते हैं? जो क्रिया का समय बताते हैं, वक्त बताते हैं। कौन सी क्रिया किस वक्त में हो रही है, ये बताने वाले क्या कहलाते हैं? काल। क्रिया से ही काम के होने या करने के समय का बोध होता है। क्रिया शब्द जब वाक्य में आते हैं तो काल के अनुसार उनका रूप बदल जाता है, जैसे कोई काम हो रहा है, कोई हो चुका और कोई होगा। ऐसे वर्ड बोलते हैं ना हम। ध्यान से देखें। माँ खाना बना रही है, मतलब अभी कर रही हैं। दादाजी ने खबर सुनाई, मतलब सुना दी। सोनिया पेंटिंग बनाएगी, मतलब वो काम वो अब करेगी। क्रिया कभी एक शब्द में होती है, कभी एक से अधिक शब्दों में। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बरसात में मेंढक टर्रा रहे हैं। बच्चा जोर से चिल्लाया। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब आप समझ गए काल क्या है? जो क्रिया का वक्त बताए कि वो काम हो रहा है, होगा या हो चुका। क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। इस हिसाब से काल के 3 भेद होते हैं। कितने? 3। भूतकाल, मतलब जो हो चुका काम। वर्तमान काल, जो अभी हो रहा है। और भविष्य काल, जो अब होगा। जैसे भूतकाल के क्या उदाहरण है? था, हो गया या चुका। वर्तमान काल के है, हो रहा है या करता है। और भविष्य काल के होगा, रहेगा या करेगा।
भूतकाल, भूतकाल बताता है कि काम बीते हुए समय में हो गया है, जैसे हमने मैच जीत लिया। भूतकाल क्या बताता है कि काम पहले हो चुका है। वर्तमान काल, वर्तमान काल बताता है कि काम इस समय चल रहा है, जैसे हम मैच खेल रहे हैं। वर्तमान काल क्या बताता है कि काम अभी चल रहा है। भविष्यत काल, भविष्यत काल बताता है कि काम आने वाले समय में होगा, जैसे हम कल मैच खेलेंगे। और भविष्य काल क्या बताता है कि काम अब होगा। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। कुछ क्रियाएं वाक्य में कर्म के साथ आती हैं और कुछ कर्म के बिना। क्रिया के जिस रूप से काम के होने या करने का समय पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। अब ये आपको बुक में फिल करनी है। वाक्य में आए क्रियाएं पहचाने और कर्म के साथ कर्म के बिना लिखे। ऋतु नाच रही है, नाचना उसकी क्रिया हो गई, तो ऋतु नाच रही है, ये है कर्म के बिना। अमित निबंध लिख रहा है, लिख रहा है क्रिया है, और लिखने का काम किस पर हो रहा है? निबंध पर। तो यहाँ कर्म आया है या नहीं आया है? यहाँ पर कर्म आया है, कर्म के साथ। पक्षी उड़ गए, उड़ गए उनका काम हो चुका, क्रिया हो गई, लेकिन कोई कर्म आया है यहाँ? नहीं। अगर वो बोलते पक्षी पंख फैलाकर उड़ गए तो कर्म होता पंख उनके, लेकिन यहाँ पक्षी उड़ गए तो यहाँ कोई कर्म नहीं है, ये कर्म के बिना है। साक्षी तबला बजाती है, बजाती है क्रिया हो गई, अब इसमें कर्म आया है? जी, यहाँ तबला कर्म है, कर्म के साथ, ठीक है। माँ सो रही है, यहाँ पे कर्म है? नहीं। अगर ये होता माँ बिस्तर पर सो रही है तो यहाँ कर्म होता, क्योंकि वो काम किस पे हो रहा है? बिस्तर पे। लेकिन यहाँ सिर्फ ये लिखा है माँ सो रही है, तो सो रही है क्या हो गया? कर्म के बिना। सही कर्म चुनकर अधूरे वाक्य पूरे करें। आओ मिलकर पौधे लगाएं। वे सदा समय पर भोजन करता है। बच्चे कबड्डी का मैच खेलने स्टेडियम जा रहे हैं। मुझसे गिलास टूट गया। दादाजी कहानी सुना रहे हैं। नीचे लिखे अनुच्छेद में क्रिया शब्दों को रेखांकित करें, जैसे हो गया, चमक रहा था, दिखाई दे रहा था, सुनाई देने लगी थी, लेकर, बुलाने गया, भर गया। ठीक है। कोष्ठक में दी गई क्रिया का सही रूप लिखकर वाक्य पूरे करें। कल मैं अपने मित्र के घर गया। कैंप में हमने बहुत से खेल खेले। बगीचे में रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। विभा ने एक मजेदार कहानी सुनाई। गर्मी की छुट्टियों में मैंने नींबू पानी बनाना सीखा। ऐसे 2 वाक्य बनाए जिनसे पता चले कि काम हो रहा है, जैसे हवा चल रही है, नदी बह रही है। ऐसे 2 वाक्य बनाए जिनसे पता चले कि काम हो चुका, पहले हो चुका। मेरी परीक्षा समाप्त हो गई, पापा कल गांव गए। ऐसे 2 वाक्य बनाए जिनसे पता चले कि काम अब होगा। दादाजी अगले महीने अमेरिका जाएंगे, मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। यह आपको बुक में फिल करने हैं और ये काम आपको कॉपी में करना है। प्रश्न नंबर 1, क्रिया किसे कहते हैं, समझाइए। उत्तर, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। कुछ काम किए जाते हैं और कुछ स्वयं हो जाते हैं, जैसे वर्षा हो रही है, क्रिया स्वयं हो रही है। दीदी सफाई कर रही है, क्रिया की जा रही है। काल किसे कहते हैं। उत्तर, क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद लिखिए। काल 3 प्रकार के हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब आप ये करिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज।